हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय और आपके लिए हाजिर हूं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके में, जो आपको एग्जाम में पूरे नंबर भी दिलवाएंगे, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेंगे। कई बच्चों को शिकायत रहती है कि उनके पास जो आंसर्स अवेलेबल है वो आंसर्स काफ़ी बड़े हैं, लेंथी हैं, और उनमें होता भी ऐसा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं वो काफ़ी बेकार की होती हैं, जो मार्क्स दिलाने लायक नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स को उनको याद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो मैं जो आंसर्स लिखता हूँ वो मैं खुद से लिखता हूँ, खुद से सोच समझकर और टू द पॉइंट जो जरूरी है वही बातें लिखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। आज क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 105 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पहला इसका ये है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इसमें पूछा गया है कि क्या एडवांटेज है किसके ऊपर, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में जीव रहते हैं उन जीवों के ऊपर क्या एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जमीन पर रहते हैं, तो उनका क्या फायदा है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, किसको लेकर, ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के लिए ली जाती है उसको लेकर। यानी कि कुल मिलाकर बात यह कही गई है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जमीन पर रहने वाले जो जीव हैं, उनको पानी में रहने वाले जीवों पर क्या एडवांटेज मिलती है, क्या फायदा होता है, किस चीज में, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जो भी एनवायरनमेंट से या जहां से भी ली जाती है, पानी में से ली जाती है, उसको लेकर धरती पर रहने वाले जीवों का क्या एडवांटेज है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या इसका आंसर बनता है। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझें। कई बार ये भी होता है, होगा भी, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसको ध्यान से पढ़िए 2 या 3 बार। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ चीज जरूर मिल गई है जो आप आंसर में लिख सकते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये पता लगा है कि हमें ये बताना है कि जो जमीन पर जीव हैं उनको क्या फायदा मिलता है एज कंपेयर टू जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो बात सीधी सी ये करनी है कि जो दोनों तरह के जीव हैं, धरती पर रहने वाले और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो सांस किस तरह से लेते हैं, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि किसका एडवांटेज किस पर है, कौन फायदे में है और कौन घाटे में है। तो देखिए, तो ये देखिए मैंने आंसर लिखा है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज करते हैं जो कि पानी में घुली हुई होती है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है ना, जो मात्रा है पानी में, वो बहुत कम होती है। इसीलिए दे हैव फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग। उनकी सांस लेने की जो दर है, रेट है, स्पीड है, वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनको कहाँ से ऑक्सीजन लेनी है, पानी में से घुली हुई ऑक्सीजन लेनी है। मान लीजिए आपके पास ये पानी है, इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ पर है। तो पहले आपको यहाँ से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा और फिर यहाँ जाना पड़ेगा। यानी कि आपको 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के लेने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, काफ़ी दूरी चलनी पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि समय लगेगा। तो आपके पास उतना समय नहीं है, तो आपके पास एक ही चारा बचता है कि समय को किस तरह से बचाया जाए, फटाफट सांस ली जाए। तो इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है, सांस जो है वो बहुत ही फास्ट लेनी पड़ती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं जीव, वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह ऑक्सीजन है, तो उनको कहीं चल कर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि चलने का मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टेरेस्ट्रियल वाले हैं उनको फटाफट और आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए डॉट्स बनाई है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आराम से यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरी पड़ी है। तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, जो धरती पर रहने वाले जीव हैं वो आराम से सांस ले सकते हैं, क्योंकि उनको फटाफट ऑक्सीजन मिलती जा रही है। कैसे मिलती जा रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन अवेलेबल है।
तो उनको तेज सांस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदा है धरती पर रहने वाले जीवों का एज कंपेयर टू एक्वाटिक। यानी कि एक्वाटिक वालों को क्या करना पड़ेगा, हमेशा जल्दी जल्दी और तेज सांस लेनी पड़ेगी, यानी कि बेचारे सांस लेने में ही लगे रहेंगे हमेशा। लेकिन टेरेस्ट्रियल वाले आराम से सांस लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इसमें यह पूछा गया है कि वो कौन से तरीके हैं जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जीवों को। तो ये कौन कौन से तरीके हैं, वो तरीके हमें डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखिए, ये आंसर आपको आपकी बुक का जो फिगर नंबर 6.8 है, देखिए यहाँ पे, और उसके नीचे लिखा होगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो ये भी पूछा जा सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो ये अगर आप डायग्राम इसका फिगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन उनका आंसर सिर्फ यही रहेगा। और अगर आप ये याद कर लेते तो आपके बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी आसानी से समझ में आने लगती हैं। तो देखिए इसमें ग्लूकोज सबसे पहले दिया गया। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन से बना होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट जाता है, और टूटने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। जैसे ही ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म आपको पता होगा ये सेल होता है जो यहाँ पे लिक्विड वाला मटेरियल भरा होता है पूरे सेल में, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सारा साइटोप्लाज्म होता है। तो ग्लूकोज जैसे ही सेल में एंटर करता है, एंटर करने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वहां पे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जैसे ही ग्लूकोज पायरुवेट में बनता है तो एनर्जी मिलती है। उसके बाद देखिए जब ये पायरुवेट बन जाएगा तो पायरुवेट के पास 3 तरीके हैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए, अपने आप को ब्रेक डाउन करने के लिए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के टूट जाए। लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन। और तीसरा ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधी सी बात है, आपको तरीके से चीज को याद करनी है। पहले ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, उसके बाद वो पायरुवेट 3 कार्बन वाला, और फिर सीधी सी बात है 3 तरीके बचेंगे। बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना होना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जब भी पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये सांस लेने वाले जीव नहीं है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। सीधी सी बात है, हम में से कोई भी ऐसा जीव नहीं है, हम में मतलब हम या कोई जानवर, जो सांस ना लेता हो। यानी कि ये कहाँ पे होगा, ईस्ट, जिसको हमने देखा भी नहीं, जो कि बहुत ही छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वहीं पे होगा। इसको आप याद रख सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन में कैसे कोई रह सकता है, नहीं रह सकता ना। यानी कि कौन रहेगा, ऐसे जीव जो हमारे आसपास दिखाई नहीं देते या फिर हमसे बहुत ही ज़्यादा छोटे, यानी कि ईस्ट जैसे। तो क्या होगा, पायरुवेट जो है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटेगा। इथेनॉल जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। उसके बाद पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की अमाउंट में भी टूट सकता है, तब वो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और एनर्जी निकलेगी। ये कहाँ पे होता है, हमारी मसल्स में होता है। ये कब देखने को मिलता है, जैसे एग्जांपल आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और लगातार एक्सरसाइज किए जा रहे हैं या फिर हैवी वेट उठाए जा रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ देर बाद आपको दर्द फील होना शुरू होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर कोई हैवी वेट उठा रहे होते हैं, तो आपने मान लीजिए पुशअप्स कर रहे हैं 12, 15, 20, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो मसल्स में पेन होता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि हमारी मसल्स काम कर रही हैं, उनको एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी तभी मिलेगी हमारी मसल्स को, या हमारे अंदर एनर्जी कब मिलती है, जब पायरुवेट ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा। तो पायरुवेट क्या करेगा, ऑक्सीजन प्लस पायरुवेट मिलकर हमें एनर्जी देंगे। लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन प्लस पायरुवेट मिलकर हमें एनर्जी देंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो उस स्पीड से मिल नहीं पाती जिस स्पीड से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम फटाफट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो
उतनी जल्दी ऑक्सीजन और पायरुवेट मिलकर हमें एनर्जी दे नहीं सकते। तो अब पायरुवेट क्या करेगा, कम ऑक्सीजन में टूटना शुरू हो जाए, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं, हमारी सांस लेने की स्पीड एक लिमिट में, उससे ज़्यादा स्पीड तो हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो हमारी बॉडी में उतनी ऑक्सीजन जा नहीं रही है जितनी की हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, पायरुवेट जो है कम ऑक्सीजन में ही टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही है। तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से एक्सरसाइज करने के बाद आपको पेन फील होता है। अगर मान लीजिए आप बहुत दिन तक दौड़े नहीं हैं, लगातार आधा घंटा दौड़ेंगे काफ़ी दिनों के बाद, तो देखिए दौड़ने के बाद आपको टांगों में बहुत दर्द होता है। वो क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तीसरा तरीका ये है कि पायरुवेट जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। ये नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारे सेल में जो पायरुवेट होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं साथ में थोड़ा बहुत वाटर भी रिलीज हो जाता है, और हमारे शरीर को बहुत सारी, हमारे सेल्स को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कब मिलती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जो सेल है ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके पायरुवेट टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं।